तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मोजियान की ली चेन के साथ फाइट होती है, जिसमें ली चेन अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके उसकी जम के धुलाई करता है और उसे बहुत बुरे तरीके से पीटता है और उसका एनर्जी कोर भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद मोजियान उससे दोबारा लड़ने की करता है तो ली चेन उसका काम वहीं तमाम कर देता है। जिसके बाद ली चेन सेक्ट वापस आता है तो वहाँ पे वो की हाउ को चैलेंज करता है, जिस पर की हाउ उससे कहता है कि ली चेन, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई ज़ाओलोंग हूँ या फिर मैं कोई वुई यांग हूँ जिसे तुम आसानी से हरा दोगे? तुम आउटर डिसाइपल्स में से भले ही सबसे ज्यादा ताकतवर होगे मगर तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। ली चेन कहता है कि फिर ठीक है, हम इसके लिए एक बेट लगाते हैं। बेट का सुनकर डिसाइपल्स कहते हैं कि ये किस तरह की बातें कर रहा है। तो दूसरा डिसाइपल कहता है तुम नहीं समझोगे, ये असल में हुआन का बदला लेना चाहता है। ये सुनकर की हाउ अपने भाई से कहता है कि चलो अब तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। तो की यून उसे एक जोर से लात मारकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद ली चेन भागता हुआ हुआन के पास आता है और वो उसे उठा लेता है। जिसके बाद वो देखता है कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और हुआन भी मुश्किल से अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि ली चेन प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी इंसल्ट हुई है। इतने में शियोंगर भी वहाँ पे आ जाता है और ली चेन को स्टेज पर देखकर उसके पास आ जाता है। जिसके बाद ली चेन हुआन को शियोंगर के हाथों में थमा देता है और उससे कहता है कि इसका ख्याल रखना। तो शियोंगर कहता है तुम मुझ पर छोड़ दो। वो उसे लेकर स्टेज से नीचे उतर जाता है। जिसके बाद ली चेन गुस्से से की हाउ की तरफ देखता है। जिसके बाद वहाँ पे डिसाइपल्स जमा होना शुरू होते हैं और वो कहते हैं कि क्या ये ली चेन फिर से लड़ने वाला है? तो ली चेन की हाउ से कहता है कि क्योंकि हम लोग इस वक्त फेंगियोन डियाज बैटल ग्राउंड में खड़े हैं तो इसलिए मुझे बताओ अगर मैं जीता तो फिर तुम क्या करोगे? ये सुनकर की हाउ कहता है कि क्या तुम मुझे हराओगे? ये मुमकिन ही नहीं, मगर अगर तुमने मुझे हरा दिया तो फिर तुम जो चाहो मुझसे मांग लेना। तो ली चेन कहता है कि फिर ठीक है। ये कहकर वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। दोनों ही अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, मगर ली चेन की स्पीड और पावर देखकर डिसाइपल्स कहते हैं कि ये तो निकी लेवल में है मगर ये रेनयुआन लेवल कल्टीवेटर को टक्कर दे रहा है। ये तो सच में दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। मगर फिर भी क्योंकि की हाउ एक लेवल ऊपर है तो इसलिए शायद उसे एडवांटेज हासिल होगा। मगर हम देखते हैं कि की हाउ जैसे उसे पंच मारने की करता है तो ली चेन पलक झपकते ही उसके पीछे चला जाता है और उसे पता भी नहीं चलने देता कि उसके साथ क्या हुआ है और फिर वो इसे एक जोरदार पंच मारकर पीछे धकेल देता है। जिसके बाद की हाउ भी गुस्से में आ जाता है और वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट करके की हाउ पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी अटैक करता है। ये ली चेन भी उस पर एनर्जी अटैक करने की तैयारी करता है। दोनों के अटैक एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं। जिसके बाद ली चेन अपनी पावर को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना शुरू कर देता है, जिस पर की हाउ भी हैरान रह जाता है और देखते ही देखते वो अटैक सीधा की हाउ को जाकर हिट कर जाता है, जिससे वो हवा में ऊपर चला जाता है। तो ली चेन उसे मारने के लिए तेजी से उसके करीब जाता है तो की हाउ भी उसकी तरफ आगे बढ़ता है, मगर ली चेन उसके अटैक को डॉज करके अपनी स्पीड का फायदा उठाकर उस पर एक के बाद एक अटैक किए जाता है और उसके ऊपर आकर उसे एक बहुत ही पावरफुल पंच मारकर जोर से जमीन पे दे मारता है। ये देखकर वहाँ मौजूद डिसाइपल्स हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ली चेन सच में निकी लेवल में ही है ना, क्योंकि ये तो रेनयुआन के कल्टीवेटर को मार रहा है। जिसके बाद हम लोग की हाउ को देखते हैं जिसकी इस अटैक की वजह से हालत खराब हो चुकी होती है और वो देखता है कि वहाँ मौजूद डिसाइपल उसके बारे में कह रहे होते हैं कि की हाउ तो दिखने में बहुत ही स्ट्रांग है मगर वो निकी लेवल के कल्टीवेटर को भी नहीं हरा पा रहा। इस तरह तो अगर वो हार गया तो की फैमिली की सच में बहुत बुरी बेइज्जती होगी। ये सुनकर की हाउ बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपना लाइटनिंग स्पेल बाहर निकाल लेता है, जिससे वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लगता है, जिस पर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये तो डेथ अटैक है। तो ली चेन अपने सामने एक शील्ड क्रिएट कर लेता है, जिससे वो अपने आप को उस इलेक्ट्रिक एनर्जी से बचाने की कोशिश करता है और बाहर मौजूद डिसाइपल्स भी उस अटैक का शिकार हो जाते हैं। जिसके बाद शियोंगर अपने सामने एक शील्ड बना लेता है और फिर हम लोग देखते हैं कि उस अटैक की वजह से बैटल ग्राउंड से बाहर मौजूद बहुत सारे डिसाइपल्स बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि इस स्पेल को यूज करने की सजा सिर्फ मौत हो सकती है। मगर दूसरा डिसाइपल कहता है कि तुम जानते ही क्या हो, ये की फैमिली का मेंबर है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसे कोई भी सजा दे सकेगा, बल्कि उल्टा सब लोग ली चेन को ही ब्लेम करेंगे। इस लड़ाई में की हाउ को बहुत ज्यादा एडवांटेज हासिल है क्योंकि वो की फैमिली का यंग मास्टर है। अगर सेक्ट मास्टर खुद भी चाहे तो वो उसे पनिश नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ की हाउ जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है कि फाइनली मैं ये बैटल जीत गया। और फिर हम देखते हैं ली चेन को, जो कि अभी भी सही सलामत होता है और अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। ये देखकर ही
की हाउ के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि ये नामुमकिन है। वहाँ मौजूद डिसाइपल कहते हैं कि उस लाइटनिंग स्पेल ने इसे डायरेक्ट हिट किया था, उसके बावजूद भी ये अपने पैरों पर खड़ा है, ये सच में कमाल है। और फिर ली चेन उससे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे इस लाइटनिंग अटैक की वजह से मेरी सेवेज बॉडी रिफाइनमेंट की पावर और भी ज्यादा बढ़ गई है। ये कहने के साथ वो दोनों फिर से एक दूसरे की तरफ तेजी से आगे बढ़ते हैं और की हाउ जैसे उसे लात मारता है तो वो उसे डॉज करके दूसरी तरफ चला जाता है और फिर की हाउ उस पर एनर्जी अटैक करता है तो वो उसे भी आसानी से डॉज कर लेता है और उसके पीछे जाकर उसे एक बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रिक पंच मारता है जिससे वो उसे उठाकर हवा में ऊपर फेंक देता है। तो की हाउ ऊपर जाकर फिर से एनर्जी जनरेट करता है और ली चेन पर एक के बाद एक एनर्जी वेव अटैक करता है। तो ली चेन उन अटैक से बचने के लिए दाएं बाएं मूव करने लगता है और फिर तेजी से की हाउ के पीछे पहुंच जाता है, जिस पर वो की हाउ का हाथ पकड़कर उसे जोर से जमीन पे दे मारता है। इस अटैक का इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा होता है जिससे की हाउ को बहुत ज्यादा दर्द होता है और फिर ली चेन उसके चारों तरफ गोल गोल घूमते हुए उसे पकड़कर जोर से जमीन पे दे मारता है और फिर उसे एक शोल्डर से पकड़कर हवा में ऊपर उछाल देता है और वो दूर जा गिरता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।